झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक बच्चों को 22 नवंबर तक पोशाक, स्वेटर और जूते मोजे के पैसे नहीं मिले हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के अगस्त में ही जिलों के इसके लिए राशि उपलब्ध करा दी थी। साथ ही बच्चों के बैंक खाता खुलवा कर राशि उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था। विभाग ने जिलों में 15 नवंबर तक बच्चों के पोशाक का उपलब्ध सुनिश्चित कराने को कहा था, लेकिन पैसे नहीं मिलने से बच्चे इस काकड़े के ठंड में बिना स्वेटर और जूते मोजे ही स्कूल जाने का विषय है। जानकारी के मुताबिक राज्य में कुल 38,29,76 लाख बच्चों को पोशाक दिया जाना है। इनमें से अब तक 24,49,980 बच्चों को ही पोशाक की राशि मिली है। वही 13,79,96 बच्चे आज भी ठंड में है, बिना स्वेटर जूते मोजे के ही स्कूल जा रहे हैं। पहली से पंचमी तक के बच्चों को 2 सेट पोशाक, 1 स्वेटर जूता मोजा के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। वही छठवीं से 8वीं तक बच्चों के पोशाक के लिए 400 रुपये, स्वेटर के लिए 200, जूता मोजा के लिए 160 रुपये दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा बच्चों के पोशाक के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। वही छठी से 8वीं तक बच्चों के जूता मोजा के लिए 160 रुपये राज्य सरकार देती है। गौरतलब है कि सरकारी स्कूल में 8वीं तक सभी वर्ग के छात्रों के सुनिश्चित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के पोशाक के लिए 60% राशि केंद्र सरकार, 40% राशि राज्य सरकार देती है। यह राशि समग्र शिक्षा अभियान के तहत दी जाती है, जबकि अन्य सभी बच्चों के पोशाक के राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। गिरिडीह में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता खेलो झारखंड की शुरुआत 28 नवंबर को हुई। गिरिडीह स्टेडियम खिलाड़ियों के चहलकदमी के गुलजार से उठा। 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में जिले के सभी 13 प्रखंड के विभिन्न स्कूल में छात्र छात्राएं फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, भाला फेंक, हॉकी, कुश्ती और कबड्डी में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मुख्य अतिथि डीडीसी शशि भूषण मेहरा और अन्य अतिथियों ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। खिलाड़ियों ने बैंड बाजा के साथ मार्च पास्ट किया। अपने संबोधन में डीडीसी ने कहा कि खेल हमारे जीवन लिए महत्वपूर्ण है। इस शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। बोकारो में चाकूबाजी की घटना घटी है। इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने चंद्रपुरा थाने का घेराव किया और आरोपी युवकों को गिरफ्तारी की मांग की। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के चंदपुरा स्टेशन के पास रविवार को रात चाय पीने को लेकर 2 गुटों का विवाद शुरू हुआ। यह विवाद तू के मैंने शुरू होकर चाकूबाजी पहुंच गया। इस घटना में 2 आदिवासी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना थाने के दी गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और दोनों घायल युवक के डीबीसी अस्पताल में पहुंचाई। सोमवार को इस घटना में विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की। डीबीसी अस्पताल में दोनों युवक के प्राथमिक उपचार करने के बाद 4 स्थित निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है। वही स्थानीय लोग के विरोध में देखते हुए चंदपुरा थाना के पुलिस में तत्काल छापेमारी करके 2 युवकों को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी चंद्रपुरा प्रमुख के घर से की गई है। झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए क्यों अहम होगी कैबिनेट की अगली बैठक। जनजातीय परिषद टीएसी की बैठक में एक पद पर रोस्टर व्यवस्था के आरक्षण प्रणाली का विरोध किए जाने के कारण पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव ठप हो गया है। अब अगले साल ही निकाय चुनाव होने की संभावना दिख रही है। इसी क्रम में गुरुवार को निर्धारित कैबिनेट की बैठक अहम होगी। कैबिनेट की बैठक में नियमों के कानून का संशोधन के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके लिए महाधिवक्ता के परामर्श भी मांगे जाने के बाद विधायकों सहित टीएसी सदस्यों ने कही थी कि नगर विकास विभाग इस मामले में अलग प्रस्ताव तैयार करेगा। ज्ञात हो कि नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने 19 दिसंबर को चुनाव कराए जाने की बात पर अपनी सहमति दे दी थी, जिस तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बीच आदिवासी संगठनों का विरोध करना शुरू कर दिया। झारखंड में इस वर्ष 15 दिसंबर से धान खरीदी की जा रही है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य सरकार इस वर्ष 15 दिसंबर से धान खरीदी शुरुआत करेगी। इसके लिए 1 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि विभागीय तैयारी के अनुसार सरकार ने इस बार भी किसानों के 8 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान बिक्री को लेकर करीब 3 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वर्ष हर प्रखंड में लैंप्स 600 धान क्रय केंद्र बनाने की तैयारी है। कोट मोड़ स्थित सदर अस्पताल में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण अब हर दिन किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अब हर दिन टीकाकरण केवल शहर में धनबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हो पा रहा है। सदर अस्पताल में हर गुरुवार शनिवार को टीकाकरण होता है। ऐसे में दूर दराज आने वाले लाभुक को लौटना पड़ता है।
इन समस्याओं को देखते हुए अब इसे हर दिन खुलने की तैयारी की गई है। धनबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को छोड़कर हर दिन टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ टीकाकरण का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही निर्धारित है। ऐसे में दोपहर 2 बजे के बाद टीकाकरण कराने के लिए पहुंचे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में नियमित टीकाकरण शुरू होने से ऐसे लोगों को राहत मिलेगी। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने अध्यक्ष में सोमवार को जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र चयन समिति की बैठक आयोजित की गई है। सबनाले के उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा को लेकर केंद्रों को अनुमोदित किया गया है। 102 केंद्रों पर मैट्रिक के 57 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। उत्तर पुस्तिका के जांच 7 केंद्रों पर होगी। समिति ने इसे अनुमोदित किया है। रांची डीसी के बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह सदस्य सचिव द्वारा झारखंड अवधि विधि परिषद जय के अध्यक्ष द्वारा वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कला विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा 2023 में संबंधित परीक्षा केंद्र एवं मूल्यांकन केंद्रों पर निर्धारित के समय से दिए गए हैं निर्देशों से अवगत कराया गया है कि इस बैठक में जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र चयनित समिति द्वारा सर्वसम्मति से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक 2023 को लेकर 9,995 पर स्टेट के द्वारा पशु शेड निर्माण को लेकर खबर चलाई गई थी, जिसके बाद पलामू उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया। जांच के लिए टीम गठित की है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पाटन के हिसरा बरवाडी पंचायत में संचालित मनरेगा योजनाओं के अनियमितता को लेकर रोजगार सेवक कनीय अभियंता सहायक अभियंता का बीपीओ हटाए गए। मुखिया के विरोध में एफआईआर दर्ज करवाया है। वही दोषियों को राशि वसूलने के लिए तैयारी की गई है। पलामू में भी मनरेगा योजना के तहत पशुपालकों के पशु शेड योजना के लाभ देना है। जिन किसानों के पास पशु है, पशुओं को रखने के लिए पशु शेड योजना का लाभ देना है, जिसे गाय शेड, बकरी शेड और मगर जिले ऐसी योजनाओं के प्रखंड कर्मी पंचायत प्रतिनिधि बंदर बाट कर रहे हैं। कई जगह योजनाओं के धरातल पर नहीं पहुंच रही है, तो कई योजनाओं के जनप्रतिनिधि विभागीय कर्मियों के द्वारा कागजी प्रक्रिया में एक से अधिक योजनाओं को देखार कर मिली भगत पैसे की निकासी की जा रही है। आपको बता दें कि न्यूज स्टेट रिपोर्टर के द्वारा जिले के पाटन, चैनपुर सहित जिले के अन्य प्रखंड में चल रहे मनरेगा योजनाओं के तहत पशु शेड निर्माण को लेकर भारी अनियमितता को लेकर खबर चलाई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे पशुपालक के लिए पशु शेड निर्माण के इस दौरान उपायुक्त ने भी अनियमितता को लेकर संबंधित अधिकारी को जांच का आदेश किया गया है। करंट लगने से किसानों की मौत हो गई। घटना रविवार सुबह 8 बजे की है। टोला ग्राम निवासी किसान धोचा मुंडा के अपने खेत में पानी पटाने के क्रम में करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धोचा मुंडा अपने घर से कुछ दूर अपने खेत में लगाए आलू का पटवन करना गया था। पानी का मोटर चालू करने के क्रम में करंट की चपेट में आ गए, जिसके घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस जानकारी को दे दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में करके खूंटी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद शव के परिजनों को सौंपा गया। परिजनों के धोचा मुंडा खेती बाड़ी के करके अपना और परिवार का भरण पोषण करता था। अब के उनके परिवार के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। परिजनों द्वारा सरकार के मुआवजा की भी उम्मीद की जा रही है। गोडरमा में हुए पत्थर खदान हादसे में एक हाईवा चालक की मौत हो गई। घटना चमारू पत्थर खदान की है। दरअसल हाईवा अनियंत्रित होकर 40 फीट नीचे खदान में गिर गया और यह हादसा हो गया। नक्सल शाही स्थित चमारू पत्थर खदान में हादसा हुआ है। इस हादसे में एक हाईवे चालक के मौके पर मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पत्थर खदान के अंदर एक हाईवा बोल्डर लोड करके बाहर आ रहा था। इसी दौरान हाईवे नियंत्रित होकर 40 फीट नीचे खदान में गिर गया और इस घटना में हाईवे चालक के मौके पर मौत हो गई। मृतक हाईवे चालक की पहचान 25 वर्षीय ओम प्रकाश यादव के रूप में की गई है, जो नक्सल शाही कुंडी धनवार का रहने वाले था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस शव के अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी गई। पुलिस खदान में हुए हादसे के जांच में जुट गई। पुलिस यह जानने में जुटी हुई है कि खदान अवैध तरीके से चलाया जा रहा है कि अवैध तरीके के साथ ये भी जांच विषय में है। खदान में सुरक्षा मानकों के पालन किया जा रहा है कि नहीं, कई ऐसे सवाल है कि पुलिस के जांच कराने चाहिए ताकि हादसे के बारे में सही से पता चल जाए।